बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वजह वजूद कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ीदत का नजराना पेश करने के लिए महाफ़िलों का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। पूरा महीना गुज़रने को है। अभी भी लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक महाफ़िल का एहतमाम कर रहे हैं और मिलाद सजा रहे हैं आकाए दो जहाँ की मोहब्बत में, क्योंकि वही वजह वजूद कायनात हैं और अल्लाह ताला के वो महबूब हैं और हम उनकी उम्मत हैं और उनकी जो विलादत बासादत है उसका जश्न जारी और सारी है। यहाँ पर आज ग्रैंड मिलाद का एहतमाम किया है और इस मिलाद को सजाने का जो सेहरा है वो गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला के सर जाता है, जो कि हमारे वर्सटाइल गुलकार हैं। चाहे सूफ़ीज़म हो या फिर फोक गायकी, सभी में जो नदीम अब्बास लूनेवाला है उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, एक अपनी क्लास है। लोग बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। आज हम उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे, जो मिलाद की रौनकें हैं वो दिखाएंगे, जो बरकी कुमकुमे यहाँ पे सजाए गए हैं और इतनी जो फ़िज़ाएँ हैं वो दरूदो सलाम से मुअत्तर हैं। सब चीज़ें आपको दिखाएंगे और यकीनन आपको बहुत ज़्यादा सरूर आएगा। आज की जो रूहानी महफिल सजाई गई है, जो ग्रैंड मिलाद का एहतमाम किया गया है, आपको लिए चलते हैं, आइए मेरे साथ। फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे यहाँ पर मिलाद का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। इस वक्त हमारे साथ लेजेंड, हमारे जो गायक हैं, बहुत सीनियर अल्लाह दिता लूनेवाला, उनके साहबजादे, सबसे बड़े साहबजादे ज़हीर अब्बास साहब मौजूद हैं, जो कि ख़ुद वर्सटाइल गुलकार हैं और जो फ़न गायकी है उसमें अपना नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। उनसे भी आज बात कर लेते हैं कि ये सालाना सिलसिला ये इसका एहतमाम करते हैं और आज भी मिलाद इन्होंने जो है वो सजाया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। अच्छा ज़हीर साहब, मतलब मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ कि आप लोग हमेशा हर साल इतना एहतमाम से आका के जो विलादत का जश्न है वो मनाते हैं और यहाँ पर इतना बड़ा केक भी काटा जाता है। आज कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी सादत है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहे वो चुन लेता है और जिसे चाहे वो सीधा रास्ता दिखाता है, जिसे चाहे वो हिदायत अता फरमाता है। ये उसी का ही है और मुझे इस बात की खुशी है कि उसने हमें इस काबिल समझा है, उसने हमें चुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ड्यूटी जो है वो अरसा दराज से जो है ये मिलाद की ये दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी देंगी ड्यूटी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये एक रूहानियत का एक दर्जा इसको कह सकते हैं कि जब आप अपने माल में से, अपने रिस्क में से अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं और इतने सारे लोगों के जो खाने का इंतज़ाम है वो करते हैं, तो ये बहुत ही मतलब एक स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं कि आपका अल्लाह के साथ एक कनेक्शन। तो क्या कहेंगे? फुकरा में की ज़ुबान में कहते हैं कि जो दे गया वो ले गया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया। ज़बरदस्त। तो जो तकसीम का अमल है, क़िबला वासफ़ सरकार फरमाते हैं कि जहाँ फैज़ कहाँ जारी होता है, फैज़ वहीं पे जारी होता है जहाँ पे तकसीम का अमल जारी होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला की जितनी मखलूक होती है कि उसको खाना खिलाएं। और यहाँ पर सबसे एक स्पेशल जो चीज़ की जाती है वो है जो केक है। तो आपने देखा होगा कि केक एक हमारा एक स्पेशल बहुत बड़ा केक काटा जाता है जी, जो साइज़ में इस कमरे के जो है वो जितना केक होता है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हिसाब से वो काटा जाता है। तो इंशाल्लाह वो भी आप कैमरे पे जब लाइव दिखाएंगे लोगों को वो केक ज़रूर दिखाइएगा। ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी आपकी एक एफ़र्ट है। आप मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है जब आप इस तरह की रूहानी महफिल में बैठते हैं तो ख़ुद पर भी वजद तारी हो जाता है और कुछ इस तरह के जो कलाम है वो जहन में आ जाते हैं। तो आप चूँकि सिंगर भी हैं और फिर कवाली हर जॉनरा आप गाते हैं, तो थोड़ा सा फिर हमें सुनाएं कलाम। असल में बात ये है कि जो मेन जो प्रोफेशन है सिंगिंग का वो तो नदीम वास के जो है नदीम भाई के सेरा जाता है, तो वो बहुत रियल आर्टिस्ट है, वो भी आपको सुनाएंगे। मैं थोड़ा सा सूफ़ी आइटम जो है वो कोशिश करता हूँ। मेरे वालिद साहब का एक सूफ़ी आइटम है। रमज़ां केड़े वेले
लायो नी रमज़ां केड़े वेले लगियां लग गईयां ने सावल नाल रमज़ां केड़े वेले लायो नी रमज़ां केड़े वेले चिट्टे चिट्टे चावल माही विच दूध माझा चिट्टे चिट्टे चावल माही विच दूध माझा तली ते कटोरा लेके खलियां तली ते कटोरा लेके खलियां वे अजरल खवाए वे यार रमज़ां केड़े वेले लायो नी रमज़ां केड़े वेले। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। तो महफिल चूँकि शुरू होने को है, जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह के एहतमाम नहीं करते? अल्लाह ताला ने उनको बहुत दिया हुआ है जी, मगर ये इसके लिए दिल भी चाहिए और हौसला भी चाहिए। बिल्कुल, इसमें दिल भी चाहिए, हौसला भी चाहिए और इसमें नियत भी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्नमा अमालु बिन्नियात, अगर आपकी नियत साफ़ हो, अगर आप इस घर से अक़ीदत रखते हो मोहम्मद वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो यकीनन वो जो है वो आप पर राज़ी हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस बंदे के को कहता है कि मेरा रिज़्क़ कम है या मेरे पास मुझे दिन की मिलती है रात की नहीं मिलती, वो उसको चाहिए कि वो छोटे से, चाहे वो 1-2 रोटियों से वो तकसीम का अमल शुरू करते हैं। तो देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता एक दिन वो आएगा कि वो इसी तरह की महफिल सजाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया ज़हीरा, आपका बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मैं आपका और लाहौर रन का बहुत मशकूर हूँ कि आप हर साल इस इवेंट को कवरेज करने के लिए तशरीफ़ लेके आते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, वजह वजूद कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विलादत का जश्न है वो ना सिर्फ छोटे बड़े हर उम्र के लोग यहाँ पर मना रहे हैं और मिलाद में शिरकत किए हुए हैं। अल्लाह दिता लूने वाला के जो पोते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। ये स्पेशली आए हैं शलवार कमीज़ वेयर करके, क्योंकि बच्चे अमूमन शलवार कमीज़ कम पहनते हैं, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नलाल मुस्तफ़ा। माशाल्लाह, वेरी गुड नेम। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप अपने दादा अबू को मिस करते हैं? जी, वो बहुत करता हूँ। अच्छा, उन्होंने आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है? जी। तो मिलाद में आके कैसा लग रहा है? यहाँ पर आज नात ख्वानी भी हुई है, दरूद सलाम भी पढ़ा गया है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इंजॉय किया आपने? जी। चलें, वेरी गुड। और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, एक और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक गुलकार मुमताज़ अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। आज मिलाद में ये भी शिरकत कर रहे हैं, इनको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप आए हैं और ये सालाना महफिल सजाई जाती है बहुत ग्रैंड लेवल पे। जी जी। मतलब ऐसे ही समा होता है जैसे कि कोई शादी हो रही है। बिल्कुल जी। ये इस वक्त ये अल्लाह के करम से 13वां जो है महफिल मिलाद है, और डे फर्स्ट से हम लोग जो है इस मिलाद को, नदीम मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम हर साल ऐसे ही इस मिलाद को जो सेलिब्रेट करते हैं, और बल्कि लाहौर में पाकिस्तान लेवल पे लोग जो इस दिन का इंतज़ार करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में शिरकत करके। बहुत अच्छे आर्टिस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं, कवाल हजरात, नात खान हजरात, और ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आपका भी जो मीडियम है वो सूफ़ी भी है, जी जी, सूफ़ी भी फोक भी है, मतलब वर्सटैलिटी है आपके भी काम में। तो ऐसे मौक़ों पे कुछ अपना भी लिखा हुआ, गाया हुआ कुछ कलाम जो है वो माइंड में आता है, तो कुछ हमारे जो लाहौर रंग देखने वाले हैं वो मैं आपको एक छोटा सा सुना देता हूँ जी। मक्के गया गल मुकदी नाही, पावे 100 जुमे पढ़ आइए, गंगा गया गल मुकदी नाही, पावे 100 गोते खाइए, बुल्ले शाह गल तायों मुकदी जद मैनू मनो गवाइए।
बहुत खूब जी, बहुत उम्दा। आपने देखा कि मुमताज़ अली साहब ने हमें जो है वो अपना कलाम भी पेश किया और बहुत सच्चा खरा कलाम है, दिलों को छूने वाला। जी, जो ग्रैंड मिलाद का एहतमाम किया गया है उसके जो धुला कहें तो कम ना होगा, जिनके सर ये क्रेडिट जाता है। हर साल वो एक बहुत ही ग्रैंड मिलाद सजाते हैं और वजह वजूद कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विलादत बासादत का जश्न है भरपूर अंदाज से मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। अच्छा नदीम, हर साल इतना ग्रैंड आप एहतमाम करते हैं और मैं ये जब से देख रही हूँ ये एहतमाम जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, वसी होता जा रहा है। ये क्या जज्बा है? क्योंकि स्पिरिचुअली का जो रूहानी जो एक ताल्लुक है मुझे लगता है ये ज़्यादा मजबूत तर होता जा रहा है। मैं सबसे पहले तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि ये जो सरकार की आमद की महफिलें हैं और जो मौला पंजतन पाक के घराने से मंसूब जो दिन है वो हर इंसान की ना औकात है ना उसकी बसात है कि वो ये मना सके। बेशक। तो मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें उसने उन लोगों में चुना कि जो ऐसी महफिलें उनका एहतमाम करते हैं और हर साल ये महफिल जो है ये समझ लें कि ये मुझे इंतज़ार होता है पूरा साल इस दिन का कि जिस दिन हम बड़े मौला की आमद का ये दिन मनाएं और बड़ी कबूलियत होती है हर साल। मेरा जिसे कहते हैं ना कि मेरा मन भर आता है जब ये रात हम लोग मनाते हैं। तो ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की मेहरबानी है कि वो हम जैसे लोगों से इस तरह की महफिलें करवाते हैं और हम उनके यानी हम होश तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगा इसका, मैं तो एहतमाम करने वाला हूँ। असल में तो ये सारा उन्हीं का सिलसिला है, वो ख़ुद ये इसमें बरकत डाल देते हैं और इसमें एक रूहानियत सी नज़र आती है महफिल समा में भी और यानी इस पूरे इवेंट में। तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। अच्छा नदीम, मुझे बताएं कि आपके वालिद चूँकि हमारे लेजेंड, हमारे सीनियर, उनकी कमी को महसूस तो करते होंगे क्योंकि ये मौका ऐसा है। जी हमेशा। मैं अभी आज भी जब आ रहे थे रास्ते में तो मैं मतलब हर साल हम लोग इकट्ठे आते थे, तो ये दूसरा साल है कि हम उनकी शफ़क़त से महरूम हैं, उनकी ज़ियारत से महरूम हैं। लेकिन ये असल में उन्हीं के दिए हुए सिलसिले हैं, उन्हीं की दुआ से, उन्हीं के लगाए हुए ये पौधे हैं जो अब फलदार दरख्त बनते जा रहे हैं। और मैं इन महफ़िल के हवाले से मैं बात करूँगा कि ये महफ़िल और एक मुहर्रम में एक मजलिस अज़ा, ये दो चीज़ें मुझे विरासत में जो मिली हैं मेरे वालिद की तरफ से। मैं हमेशा उनके लिए दुआ गो हूँ और मैं हमेशा मैं खुदा का शुक्र इसलिए अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस बंदे के घर में पैदा किया कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में बिल्कुल वो उस इश्क से दो चार थे उस इश्क से। और उनकी जो लौ और उनकी जो शख्सियत के अंदर यानी इस घराने का जो करम नज़र आता था वो अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर वो अब आज दुनिया में नहीं है तो मेरा ईमान है कि वो हमारे साथ हैं और इस पूरे इवेंट में चाहे वो मजलिस हो चाहे मिलाद हो वो हमारे साथ होते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये सारी तरबियत की बात होती है कि जिस तरह से आपकी तरबियत उन्होंने की है वो सब नज़र आ रहा है। आप समझते हैं कि आप दूसरों के लिए भी रोल मॉडल हैं क्योंकि लोगों के पास बहुत कुछ है मगर वो अपने माल से खर्च नहीं करते क्योंकि इसके लिए हौसला भी चाहिए, दिल भी चाहिए, नीयत भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि खुदा जिसे चुन ले, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो अल्लाह ताला हमेशा उन्हीं लोगों को चुनता है कि जिनके अंदर उसने हौसला दिया होता है और जो इस काबिल होते हैं। तो मैं उस बारी ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें इस काबिल किया कि हम मौला का ये दिन मनाते हैं। ख़ुद भी आप सिंगर हैं मगर हर दफ़ा इतने बड़े बड़े मुल्क के जो सबसे बड़े नातख़्वान हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं और पता नहीं कितने 100 पाउंड का केक भी यहाँ पर काटा जाता है। तो ये रवायत ये भी एक आप ही ने पैदा की है। जी ये तो हम अपनी बसात अपनी औकात के मुताबिक जितना कर सकते हैं इस दिन को मनाते हैं। मैं अपनी सालगिरह नहीं मनाता कभी, आपने मतलब देखा होगा कभी कहीं हिस्ट्री में भी नहीं है। मैं ये दिन मनाता हूँ और असल में मनाने के यही दिन है हमारे। तो यानी हम लोग तो किसी काबिल नहीं है
तो जिन वजह तख्लीक़ कायनात, जिनके लिए खुदा ने ये दुनिया, ये सब कुछ, ये मतलब सारा कुछ ही बना दिया, तो असल आमद उन्हीं की है। बेशक मोहम्मद वाले मोहम्मद की आमद जो है वही मानवियत वाली है और वही मार्फत वाली है, और उसे ही मनाना चाहिए। आज कौन से नात ख़्वान आ रहे हैं, कौन कौन से? आज अच्छा, कई दफ़ा मेरे अपने इल्म में भी नहीं होता कि कौन कौन आ रहा है, तो लेकिन शहबाज कमर साहब वो आएंगे और वो इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। और ये असल में ये जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र होता है जी, ये नसीब की बात होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ है और फ़लाँ है, ये जिसका नसीब होता है ना वही ये हाज़िरी दे सकता है, अदरवाइज़ यानी आपके अपने बस की बात नहीं है। तो आज जिनका नसीब है वो ज़रूर इंशाल्लाह हाज़िरी देंगे। अच्छा, चूँकि मिलाद का मौका है, मैं उतने ज़्यादा सवाल तो नहीं करूँगी, मगर मुझे एक बात बता दें कि लहजे में आपके इतनी शाइस्तगी, लबो लहजा बड़ा संजीदा, हालांकि जो आपकी उम्र के आर्टिस्ट हैं वो थोड़े ओवर भी नज़र आते हैं और अक्सर वो कभी फेसबुक पे लाइव जा रहे होते हैं, कहीं खुद नज़र आते हैं, मगर वो वाला रब्त जो है ना आप में नहीं नज़र आया कि आपने कहा कि जिसको मुझसे प्यार है वो मेरे पास खुद चल कर आ जाएगा। जी, ऐसे ही होना चाहिए। आपको अपने काम पे, अपनी मोहब्बत पे, अपने यानी इतना एतमाद होना चाहिए अपने फैंस के साथ, अपने दोस्तों पे, कि आप जहाँ भी हों, आप चाहे एक छोटी सी गली में रहते हों, जैसे मैं अपने वालिद की मिसाल दिया करता हूँ कि जब सब आर्टिस्ट लाहौर में थे तो उन्हें कहा गया कि आप चनियोट की बजाय आप लाहौर आ जाएं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझसे लोगों को प्यार हुआ तो वो मुझे इस छोटी सी गली में भी ढूंढ लेंगे, और फिर दुनिया ने उनको ढूंढा, और वो बल्कि वो गाँव लूने वाला जो है वो अब्बू ने अपने नाम के साथ रखा, और फिर वो गांव पूरी दुनिया में जानने लगा और लोग उसको यानी पहचानने लगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर इश्क का जज्बा हो तो इस तरह ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपके मोहब्बत करने वाले वो आप तक पहुंच ही जाते हैं। और बाकी सोशल मीडिया जो है वो यानी बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत लोग इससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं, लेकिन हमें चंद सेकंड का नहीं, हमें लोगों का हमेशा का प्यार मुयस्सर है, तो हमें उनको बार बार याद नहीं करवाना पड़ता। ऐसे ही है। अच्छा नदीम, चूँकि ये एक ऐसी रूह परवर महफिल होती है, जब सजती है तो आप पे रूहानियत भी तारी हो जाती है, आप पे वजद भी तारी हो जाता है, तो खुद कोई उस वक्त माइंड में कोई ऐसा कलाम आता हो जो हमारे लाहौर रंग वालों से थोड़ा शेयर करते हैं, थोड़ा पेश कर दें? मैं बस एक ही लाइन। जी जी। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। हम इस महफिल को या हर उस महफिल को जहाँ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का होता है, हम उसे जन्नत का हिस्सा समझते हैं। हाँ, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और वाकई जो है यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल है वो नज़र आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा अकीदत से यहाँ पर आ रहे हैं और सारा क्रेडिट इनको जाता है। हर साल ये अपनी फैमिली के साथ ये एहतमाम करते हैं, और चूँकि ये मसरूफ़ है, इन्होंने बहुत से लोगों से मिलना है, तो हम आपको मिलाद की तरफ ले जाते हैं और बहुत से लोगों से आपकी बात करवाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर आज महफिल मिलाद में बहुत से लोग शरीक हुए हुए हैं, तो इसी फैमिली के एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, अली लूने वाला। इनसे बात कर लेते हैं कि हर दफ़ा जो मिलाद का एहतमाम है वो वसी तर होता जा रहा है। बड़ी सादत की बात है जो इनके हिस्से में आई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमने स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले और अल्लाह ताला ने बरकत डाली। हर साल अच्छे से अच्छा होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस खलूस और नीयत से नदीम अब्बास साहब इसको अरेंज करते हैं,
बहुत पुरतकल्लफ़ और लोग जिस तरह से शिरकत करते हैं शौक़ से, हमें काफ़ी पाकिस्तान में से, पूरे पाकिस्तान में से कॉल्स आ रही होती हैं कि हम वहाँ शिरकत करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने फ़िक्स डेट नहीं की हुई, क्योंकि क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो संभालना मुश्किल। तो हम हर साल डेट भी चेंज करते हैं और वेन्यू भी चेंज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का प्यार है और ये सबसे बड़ी तो उनकी शान है जो हम उनकी मोहब्बत में मिलादुन नबी करवाते हैं। क्योंकि हजूर पाक की जो ज़ाहिरी एज मुबारक थी वो थी 63 साल की, तो उस निस्बत से हम लोग 63 किलो का 63 केजी का केक बनवाते हैं जो 130 पाउंड बनता है। तो उस निस्बत से बस कहते हैं मोहब्बत तो निस्बत से होती है ना, तो उस निस्बत से हम लोग वो केक बनाते हैं और बड़ा ही मज़े का केक होता है, लोग बड़ा इसको भी इंजॉय करते हैं केक को। बहुत शुक्रिया, आप मिलाद में बैठे हैं। जी, बासित अली आफरीदी नात ख़्वान है मारूफ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चिन्योट से इनका ताल्लुक़ है और इनके वालिद साहब भी बहुत देर से नात ख़्वानी भी कर रहे हैं और एक सिलसिला जो है वो गायकी से इनका जुड़ा हुआ है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हर साल यहाँ पे जो महफिल सजाई जाती है और मतलब पाकिस्तान भर से ही लोग यहाँ पर शरीक होते हैं और सबको सादत भी मिलती है यहाँ पर नात ख़्वानी की। क्या कहेंगे आज के मिलाद के हवाले से? मिलाद के हवाले से ये कहूँगा भाई, हर साल अल्लाह पाक ये मिलाद सजवाता है तो मेरी भी हाज़िरी होती है हर साल। हम मुझे कुछ सुना देंगे? मैं आपको ज़रूर कोई कलाम ऐसा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। हुजूर मेरी तो सारी बहारे आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। मैं इस यकीन से जिंदा हुआ आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदारे आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहारे आप से है। जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, सुबहान अल्लाह। इतनी ख़ूबसूरती के साथ हज़ूर पाक वसल्लम की जो शान है उसको बयान किया गया है और वाकई हम सब की जो बहार है हज़ूर पाक वसल्लम ही से है और हम उन्हीं की उम्मत हैं और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे पास एक ऐसा नबी आया, ऐसा रसूल आया जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने का शऊर दे दिया। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको जो मिलाद शरीफ की रनाई हैं वो भी दिखाई और कितनी जो है वो पुरसरूर महफिल है। रूहानियत का एक सिलसिला इन्होंने शुरू किया, एक स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर नज़र आती है और फिर आपको सुकून मिलता है सही मानों में, क्योंकि हमारी उनसियत, हमारी मोहब्बत आकाए हर दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, चूँकि हम उनके उम्मती हैं और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। इस वक्त हमारे साथ एक वर्सटाइल सिंगर कहें तो कम ना होगा, अहमद नवाज़ साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पे शिरकत करने के लिए आए हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं कि आज इनको कैसा लग रहा है और ये हर साल ये सिलसिला सजाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, मालिक की रहमत।
यहाँ पर आप आए हैं और लोग हर साल आते हैं। जो एक बार यहाँ पर आता है मुझे नहीं लगता कि वो अगले साल नहीं आता, क्योंकि इतनी पुरनूर ये महफ़िल है और हर महफ़िल में ज़ाहिर है जब आका करीम का नाम बुलंद होता है और दरूद और सलाम से भरपूर फ़िज़ा होती है। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे ये क्रेडिट जाता है नदीम अब्बास साहब को। माशाल्लाह वो हर साल ये जो है मिलाद मुनक्किद करते हैं और पूरे हमारे शोबिस इंडस्ट्रीज़ को और इसके अलावा जितने भी उनके जानने वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके दोस्त हैं, उनके अहलो अयाल हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं, यकजा करते हैं। और मैं एक चीज़ आज ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि इजाफ़ा हुआ है ना कि कमी हुई है। और माशाल्लाह मिलाद का इनकाद हर तरह हर साल की तरह ये लोग करते हैं और ख़ास तौर पे जो इनके वालिद साहब की तरफ से ये चलता आ रहा है और ये माशाल्लाह मजलिस भी करते हैं। उसके अलावा थ्रू आउट जो भी आता है इवेंट ही उसको बरका जो है वो प्रॉपर तरीके से करते हैं। और ख़ास तौर पे वंस अगेन मैं ये कहूँगा नदीम अब्बास का कि माशाल्लाह उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को यहाँ इकट्ठा किया है और अभी कुछ ही देर में जो है वो मिलाद स्टार्ट होगा और हम लोग उसके अंदर शिरकत करेंगे और इससे महसूस होंगे। अच्छा सा कलाम माइंड में आता हो क्योंकि आप सिंगर हैं। जी बिल्कुल, 2 लाइनें मेरे ज़हन में आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। मैं लजपाला ते लड़ लगियाँ मेरे तू गम परे रहंदे। मैं लजपाला ते लड़ लगियाँ मेरे तू गम परे रहंदे। मैं लजपाला ते लड़ लगियाँ मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला ते लड़ लगियाँ मेरे तो गम परे रहंदे। सुभान अल्लाह जी, बहुत अच्छी एफर्ट है। और वाकई जो है आप जब ऐसी रूहानी महफिल में बैठते हैं तो आप पर एक वजद की सी कैफियत तारी होना ये एक फितरी अमल भी होता है। और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। फकीरों का है क्या चाहे बसा बैठे अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। फिल्म में जो हमारी नात ख्वान है हाफिज़ा फ़ाइका वो भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो आज कैसा महसूस कर रही हैं और नात ख्वानी के जो फ़राइज़ हैं वो भी यहाँ पर सर अंजाम देंगी। मेरे लिए बहुत ही शर्फ़ की बात है कि मैं आज इस महफिल पे आई हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम इधर पढ़ रही हूँ। अच्छा। और मुझे 1 ईयर हो गया है कि मैं पढ़ने लगी हूँ, अभी स्टार्टिंग है मेरी और मुझे 1 ईयर हुआ अभी मैं पढ़ रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे पढ़ के। कुछ हमें कोई नात पढ़ के सुनाइए। जी जी जी। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी निदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर
नूर मेरी तो सारी। बहुत खूब जी, सुभान अल्लाह। इतना अच्छा इन्होंने इतनी उम्दगी के साथ ये जो नात है वो पढ़ी है। और वाकई जब आप ज़िक्र इलाही सुनते हैं तो दिलों को सुकून मुयस्सर आता है, और जब आप नबी की जो है तारीफ़ सुनते हैं तब आपका दिल भी मुअत्तर हो जाता है। और भी लोगों से बात करते हैं, और जो महफ़िल नात है, जो मिलाद शरीफ है, उसमें भी आपकी शिरकत करवाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मारूफ शख्सियात हैं उनका मिलाद में आमद का सिलसिला जारी और सारी है। और इस वक्त हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर उमर आदिल, जो कि मेज़बान भी बहुत से प्रोग्राम्स के रहे हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी बहुत ज़्यादा काम है इनका, बहुत खिदमात है इनकी। शोबिज़ इंडस्ट्री में भी एक इनका किरदार है, बहुत से लोग इनके साथ इन टच रहते हैं। उमर आदिल साहब से बात करते हैं कि आज मिलाद पे आए हैं और ये सालाना सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मिलाद जो है वो हमारी वो ईद है कि जिसके सदक़े से बाकी तमाम ईदें हैं, तो इससे बेहतर और क्या मौका होगा। और मुझे बेइंतहा खुशी है कि मेरे बहुत अजीज़ दोस्त नदीम अब्बास लूनेवाला साहब हर साल इंतहाई एहतमाम के साथ सरकार की आमद का जश्न मनाते हैं, और हमारे लिए सादत क्या कम है कि हम इस जश्न में शामिल हों। आप यकीन कीजिए कि लोग ईद पे नए कपड़े सिलवाते हैं, मैं इस फंक्शन के लिए नए कपड़े सिलवाता हूँ, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐन मुनासिब है। और आप यहाँ देखेंगे कि वो सिंगिंग फैकल्टी के अलावा पॉलिटिक्स से और जनरल सोसाइटी से बहुत सारे लोग आते हैं, और हर साल यहाँ आने वाले मेहमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, और मकबूलियत में भी इनकी तकरीब बहुत ज़्यादा अपना इजाफा दिख रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने देखा कि डॉक्टर उमर आदिल साहब से हमारी बात हुई। इनका यही कहना है कि ये जो तकरीब है, ये जो मिलाद का एहतमाम है, ये वसी पैमाने पर हो रहा है। हर साल इसकी जो लिमिट है वो भी बढ़ती जा रही है। मेहमानों की आमद का जो सिलसिला है वो भी ज़्यादा, जैसे जैसे लोग सुनते हैं कि इतनी रूह परवर महफिल है, इतना ग्रैंड मिलाद है, तो लोग बखुशी आका की जो जश्न है जो विलादत का, उसमें शरीक होते हैं और अपना अपना हिस्सा डालते हैं, और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मिलाद में इस वक्त अहम शख्सियात का जो सिलसिला है आमद का वो जारी है, और जिनका बहुत करीबी ताल्लुक़ है नदीम अब्बास लूनेवाला से, उनकी फ़ैमिली की तरह हैं। इसके साथ साथ हमारी एक समाजी शख्सियत भी हैं, फिल्मी इंडस्ट्री से भी इनका काफ़ी कनेक्शन है, बहुत सी फिल्म भी इन्होंने प्रोड्यूस की। अफजल भट्ट साहब से बात कर लेते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भट्ट साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं कि हर साल नदीम साहब ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासादत है, उसका जश्न बहुत उम्दगी से मनाते हैं, और ये मुझे लग रहा है ये निज़ाम वसी तर होता जा रहा है। तो ज़ाहिर आप साथ भी होते हैं, हर साल आते भी हैं, और ये सादत है कि जो यहाँ पे हाज़िरी देता है। ये जी बड़े नसीबों वाले लोग होते हैं ऐसे, जैसा कि नदीम अब्बास लूनेवाला, ये उसको उसके बाप की दुआ है, ये उसके बाप के जो अल्लाह ताला लूनेवाला साहब, उनकी ज़ेर निगरानी ये काम शुरू हुआ था। चूँकि ये ख़त्म नबूवत का बड़े मानने वाले लोग हैं, और चूँकि हमारा भी फैमिली ये एक घर है, तो हम हाज़िर हुए हैं इसलिए कि उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के सिलसिले में आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के, और भी आपको पता है, नात खान हैं, कवाल हज़रात हैं, और बड़ी पुरनूर महफ़िल है। तो अल्लाह पाक ये दिन ब दिन आप देखें हर साल इसको एप्रिसिएशन मिल रही है। तो जी बिल्कुल, कमर शहबाज अफरीदी साहब भी आ गए हैं, बल्कि हम उनको भी ज़रा डिस्टर्ब करके, उन्होंने महफिल भी पढ़नी है। जी, मुल्क के बहुत बड़े नात ख़्वान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाखों लोग इनको पसंद करते हैं, और बहुत से लोग इनके फ़ैन्स हैं, फॉलोअर्स हैं।
हर साल ये नदीम अब्बास की जो इन्होंने सजाई होती है महफिल, इसमें पढ़ने के लिए आते हैं, शरीक होते हैं। और ये हाज़िरी है, सादत की बात है कि वजह वजूद कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है बासादत, उसका जश्न मनाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इनसे बात कर लेते हैं कमर शहबाज अफरीदी साहब, जो कि मेरे भी बहुत फेवरेट नात ख़्वान हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है, आप ठीक? क्या कहेंगे, हमेशा ये आपको सादत मिलती है, वैसे तो आप बहुत सी जगहों पर पढ़ते हैं। ये जो आज का मिलाद शरीफ है ये बाकी जगहों से मुख्तलफ है, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट होकर मिलाद कराना या नात खान होकर उसमें कुछ इस तरह होता है कि सभी लोग, सिंगर्स भी, नात खान भी, कवाल हजरात भी, सभी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सभी शिरकत करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का एक लुत्फ़ और दुबाला होता है। और ये ख़ास तौर पे नदीम अब्बास भाई मालिक ने जितनी उनको इज़्ज़त दी है, वो हर साल सरकार का जश्न मनाते हैं। तो ये ख़ास लोगों को ही मालिक नसीब करता है कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और हर उम्मती को चाहिए कि अपने नबी पाक का घर में महफ़िल मिलाद सजाए, ताकि अपने घरों को रोशन करें, अपने दिलों को रोशन करें। अच्छा, आपकी जो शख्सियत है वो सबके लिए रोल मॉडल भी है कि आप ऐसे सच्चे आशिक रसूल भी हैं, और सबके लिए रोल मॉडल इस तरह से है कि जहाँ पे भी आप जाते हैं पुरनूर महफिल सज जाती है। आजकल लोगों में जो महफिल का सिलसिला है वो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला के साथ कोई कनेक्शन होता है, कोई रब्त होता है, वही अरेंज करते हैं। बहुत से साहिब हैसियत ऐसे भी हैं जो अपने माल से खर्चना ही नहीं चाहते, उनके बारे में क्या कहें? मेरे ख्याल में ये मालिक ही तौफीक देता है कि जिसको वो चाहे, जिसको वो तौफीक दे वही कर सकता है, दूसरा मेरे ख्याल में बंदा तो नहीं कर सकता। चाहे ये तो मालिक जिस पे करम करे, ये वो उनकी अनायत हो जिस पर, ये इन पर नदीम अब्बास पर मालिक की अनायत है। मैं ख़ुद सजाता हूँ महफिल घर में, और पूरे मुल्क से नावर, कवाल, नात खान हजरात, मुशैख, उलमा कराम तशरीफ़ लाते हैं। ये मालिक जिसको सादत दे, ये तो करम की बात है। आपने अंदर जाके काफ़ी कुछ पढ़ना है, मगर 2 लाइन्स, एक मेरी बहुत फेवरेट नात है जो कि शायद बहुत से लोगों की है, आका मेरी आँखियाँ। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। वो जो मदीना पाक गया है तो जब वहाँ से लौटता है तो उसके दिल की ये तर्जुमानी करती है नात कि वो जो मंज़र और जो कैफ इंसान वहाँ छोड़ के आता है वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो सादक साहब ने अपने दिल की तर्जुमानी की है, इंशाल्लाह ज़रूर पेश करेंगे। 2 लाइन्स अगर यहाँ पर जो हमारे देखने वाले हैं। आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पै गईयां। आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां। जज़ाकल्लाह सर, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और ये वैसे ही हर दिल अजीज़ शख्सियत के मालिक हैं, जहाँ पे जाते हैं एक पुरनूर महफिलें सजा देते हैं, और ये सिलसिला जारी व सारी है। पूरा मंथ लोगों ने आकाए हर दो जहाँ का जो जश्न है वो मनाया है विलादत का, और अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे वो ऐसे ही महफिलें सजाते रहें। आपको महफिल मिलाद में लिए चलते हैं। हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, और बिलाशुबा इतनी रूहानी पुरनूर महफिल को अटेंड करके, इस मिलाद में शिरकत करके यूँ ही लगता है कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं
कि जो ऐसी महफ़िलों का हिस्सा बनते हैं जहाँ पर आपकी रूह तक जो है वो मौतर हो जाती है ज़िक्र इलाही से और नात शरीफ से। और बहुत सी ऐसी यहाँ पर शख्सियात आई हुई थी जो सहर अंगेज़, जिन्होंने आका हर दो जहाँ की शान में हदिया अक़ीदत पेश किया, गुल्हाए अक़ीदत पेश किया और दरूदो सलाम के जो गुलदस्ते हैं वो सजाए। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे कि वो ऐसी महफ़िलों का, ऐसे मिलाद का एहतमाम करते रहें। अपने माल में से अल्लाह के लिए कुछ करना और लोगों को खाना खिलाना, अपना दस्तरख्वान वसी करना, ये बिलाशुबा बहुत सादत की बात है। ये एक रुतबा है जो अल्लाह ख़ास लोगों को चुन लेता है। और नदीम अब्बास के लिए भी लोगों की तरफ से बहुत बेस्ट विशेस थी कि हर साल वो ये एहतमाम करते हैं। लोग यहाँ पर आकर बहुत खुश नज़र आए। अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे, चूँकि टाइम बहुत मुख्तसर है और हमने आपको बहुत कुछ दिखाया। यकीनन आप भी बहुत ज़्यादा महजूज़ हुए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत लुत्फ़ मिला होगा, एक रूहानी सुकून मुयस्सर आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे नई शख्सियत के साथ, नए मेहमानों के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।